दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता रीडर में। दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र पूरा अच्छी तरीके से 10.1 प्रश्नावली 10.1 को हम देखेंगे और आपको अच्छी तरीके से सिखाएंगे। दोस्तों 100% गारंटी है मेरा कि आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में ज़रूर लाएगा। पूरा हीरोन का सूत्र पूरा दोस्तों आप कहीं पर एक भी % की गलती नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यहाँ NCERT का सारा समाधान हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्या बोला है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन का हल करते हैं। चलिए देखिए, पहले हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है पता होगा आपको। हीरोन का सूत्र बराबर होता है अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। और यह जो यस लिखा होता है इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप। ठीक, अर्ध परिमाप। क्या बोला था, आगे स्कूल है। ए वाले समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्या है, क्षेत्रफल हमें याद करना है। तो परिमाप यानी जो पूरा माप है बोर्ड का परिमाप वो है 180 सेंटीमीटर। क्या है, 180 सेंटीमीटर। ये समबाहु बराबर 3 होता है, समझ लीजिए आप। 180 सेंटीमीटर है, तीनों भुजा इसकी बराबर हैं। तो जब हम 180 भागे 3 करेंगे बटे 3 तो हमें क्या प्राप्त होगा, 60। यानी ए भुजा की माप 60 है और जब तीनों बराबर है तो बी का भी 60 होगा। ठीक, और सी का भी 60 होगा, तीनों का बराबर होगा। देखिए अब क्या करना है हमें, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप के आधे को। जैसे परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कितना होगा, 90। इसे अर्ध परिमाप बोलते हैं। इसका अर्ध परिमाप होगा, सॉरी यहाँ अर्ध परिमाप है तो हम लिख देते हैं अर्ध परिमाप बराबर 90। ठीक, अब हीरोन का सूत्र रख देंगे हम इसमें। समझ में आ रहा है ना सवाल आपको। यहाँ पर हीरोन का सूत्र रख देंगे। हीरोन का सूत्र होता है यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। देखिए यस, पहले अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट आप लगा दीजिएगा। यस यस यहाँ पर आपका 90 है तो 90 लिख लीजिएगा। यस का मतलब 90, ए जो यहाँ 60 है, 90 यहाँ माइनस है, माइनस 90 माइनस 60। यस है, यस 90 यहाँ तो 90 लिख लीजिएगा। और फिर क्या बचा, माइनस लगा, बी भी 60 है तो 60 लिख लीजिएगा। यस यस कितना है, यस 90 है और सी भी 60 है तो 60 इसे लिख लीजिएगा। अब जब इसको घटाएंगे आप देखिए, अंडर रूट है पहले तो अंडर रूट लगा लीजिएगा। 90 है तो पहले 90 लिख लेंगे, ब्रैकेट में हट रहा है तो गुणे का चिन्ह लगता है। ठीक, 90 माइनस 60 तो 60 गया 30, फिर 90 में से 60 गया 30, फिर 90 में से 60 गया 30। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं जोड़ा पहले बनाया जाता है। पहले इसको और एक बार काट दें। देखिए 90 को हम कैसे काटेंगे, 3 गुणे 30 में, और फिर यहाँ 3 बार हमारा 30 है, गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30। ठीक, इसको काट देंगे। अब देखिए इसमें जोड़ा क्या बनता है, 30 का 2 जोड़ा बना, जिसको जोड़ा बनता है वो बाहर लिखता है 30 गुणे 30 और जो अंदर है उसे अंदर ही, तो अंदर कितना है 30। ठीक, अब देखिए 30 गुणे 30 बराबर 9000, 3 त्रिका 9 और ये 900 रुपया, ये बताते हैं 900। अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 बराबर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर क्या होगा, 900 अंडर रूट 3, यही आंसर होगा।
तो हमारा पहला सवाल जो है वो हो गया। अब चलते हैं दूसरा सवाल लिखने के लिए। तो पहले दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122, 22 और 120 है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। देखिए आकृति 10.6, यहाँ पर जो आकृति है 10.6। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष रुपये 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसमें कुल कितना किराया दिया? तो उसने कुल कितना किराया दिया, इसको हम पता कर लेते हैं। चलिए हल करते हैं इस सवाल को। बराबर कितना दिया था हमको? ए बराबर 122। पहले हम इसको ही लिख लेते हैं। ए बराबर 122 और बी बराबर कितना दिया था? 22, सिर्फ 22। और सी बराबर 120। सी बराबर 120 ये हमको दिया था इतना मीटर। ठीक, अब इस पर हम हीरोन का सूत्र रखेंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है अब तो याद ही हो गया, मैंने इतना बार होता है अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। देखिए अंडर रूट अर्ध परिमाप। पहले इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लें। 122 प्लस 22 प्लस 120 और 264। तो अर्ध परिमाप बराबर कितना होगा? 132। ठीक, तो 132 माइनस 122। ठीक, ए इसमें रखेंगे, यहाँ का ए और फिर यस। यस क्या है? 132 माइनस बी। बी क्या है? 22। ठीक, फिर 132। सी क्या है? 120। ठीक, सी 120 है। अब इसको घटाते हैं। 132 तो ऐसे ही अभी रख लेते हैं। 132 का 132 ही रहने दें। 132 में से 122 गया है, कितना बचेगा? ब्रैकेट हटा देते हैं, 10 बचेगा। फिर 132 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा? 110। 22 132 होता है तो 110 बचेगा। ठीक, 132 में से 120 गया तो 12 बचेगा। ठीक, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। अंडर रूट पहले लगा लेते हैं। 132 को जब हम काटेंगे तो हम क्या करेंगे? 2 गुणे 2, 4 गुणे 3, 12 हो जाएगा। 12 गुणा 11 बराबर 132। 10 है तो 10 को ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या आ रहा है? 11, 110 सॉरी 110 आ रहा है। तो इसको हम काटेंगे 11 गुणे 10 करके, यह भी कट गया। ठीक, अब बचा क्या हमारा? सिर्फ और सिर्फ 12। और 12 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए इसमें जोड़ा क्या बन रहा है। 2 का जोड़ा इधर बन गया। ठीक, जिसका जोड़ा बनता है उसको लिख लेते हैं, इधर बन गया। 3 का जोड़ा इधर बन गया। 11 का जोड़ा इधर बन गया। 10 का जोड़ा इधर बन गया और एक जोड़ा इधर 2 का। अब इसको जोड़ने तो कितना होगा? 2 3 6, 6 2 12, 12 दाएं 120, 120 गुणे 11 बराबर 1320 बराबर 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देख लेते हैं। अब विज्ञापन की दर कितना थी? 5000 सेंटीमीटर पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो 5000 थी तो 1320 का गुणा 5000 में कर देंगे। 1320 गुणे 5000 और 3 महीने के लिए लिया गया था। ठीक, तो एक साल में 12 महीना देते, तो पहले हम 12 से यहाँ पर भाग कर देते हैं। तो इस पर हम भाग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 55,000। आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, 55,000। अब 55,000 में हम 3 महीने के लिए आ गया था तो हम 3 से गुणा कर देते हैं। 55,000 में जब 3 से गुणा किया जाएगा तो आएगा 1,65,000। ठीक,
हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी पार्क में एक फिसली पट्टी को स्लाइड बोलते हैं, बनी हुई है। इसके वह परवर्षीय साइड वेल्स में से एक दीवार पर रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क का हरा भरा और साफ रखिए। लिखा हुआ है, जैसे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक, और हो गया यहाँ तक। यदि इस दीवार की बिमाई यानी बिमाई को और भुजाई भी कह सकते हैं, 15 मीटर इसको ए मान लेते हैं और 11 मीटर इसको बी और 6 मीटर सी है, तो इस रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। ए बराबर हमारा कितना है, 15 मीटर। ठीक, तो हम पहले लिख लेते हैं ए बराबर 15 मीटर। ठीक, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। अब सबको जोड़ लीजिए, 15 6 21, 21 11 32। परिमाप जो इसका 32 हो जाएगा, तो यस अर्ध परिमाप बराबर कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब सूत्र रखेंगे, सूत्र बराबर होता है हेरोन का सूत्र, जो है यही हेरोन का सूत्र ही रखा जाए, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक, अब देखिए यस यस कितना है, 16 है, तो लिखेंगे अंडर रूट 16, 16 में माइनस 15, फिर लिखेंगे 16 माइनस 11 है तो 11, और सी कितना है 6, 16 माइनस 6। ठीक, 16 पहले लिख लेंगे गुणे में, 16 में से 15 गया 1, फिर 16 में से 11 गया 5, फिर 16 में से 6 गया 10। तोड़ेंगे तो 16 को 4 गुणे 4 कर देंगे, गुणे 1 गुणे 5 5, और यहाँ 10 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 2। अब देखते हैं इसमें किसका जोड़ा बन रहा है। 4 4 का जोड़ा बना, लिख ले बाहर। 1 मतलब कुछ नहीं होता, इसमें किसी का भी गुणा करेंगे तो एक उतना ही रहेगा। 5 5 का जोड़ा बना, तो इसको बाहर लिख लेते हैं। अब बचा क्या 2, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए 4 5 20 और अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी पेंट से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं, ए बराबर हमें कितना दिया गया है, 18, ए बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, और सी नहीं दिया गया है। ठीक, और सीधा परिमाप दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, परिमाप। परिमाप मतलब इन सब का योग होता है, ए प्लस बी प्लस सी का योग। परिमाप हमें कितना दे दिया गया है, 42। जब हम जानते हैं इन तीनों का योग होता है तो इसी से हम निकाले थे, जैसे ए बराबर 18, बी बराबर 10, 18 10 28। अब कितना बच रहा है, 28 4 32 10 42। ठीक, तो सी बराबर 14 और परिमाप 42 है, तो यस अर्ध परिमाप बराबर 21। ठीक, अब हेरोन का सूत्र रखते हैं, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। देखिए यस यस कितना 21 है, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। देख लीजिए 21 यहाँ बचा, इंटू लगाएंगे, 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7। ठीक, तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7 बराबर 21 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7। अब देखिए जोड़ा बन रहा है 3 3 का 3, यहाँ अंडर रूट लगाना भूल गए थे, 3 3 का जोड़ा बना। अब फिर 7 7 का जोड़ा बन रहा है, बच्चा हमारा क्या ये इसके सिर्फ, तो यहाँ हम लिख देंगे अंडर रूट 11 बराबर हमारा हो जाएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर
हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं, बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है, अनुपात बीच में है और इसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 12, 17, 25 है, परिमाप 540 दे दिया है, तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 12, 17, 25 को जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। अब इस 54 को हम 540 में से भाग कर देते हैं। 540 है भागे 54, देखिए कट जा रहा है, बचा क्या है 0, 0 का मतलब 10, जब इधर रहेगा तो 10 हो जाता है। ठीक, अब 54 है और इसका यस अर्ध परिमाप यानी यस कितना हो जाएगा 270, 540 का आधा 270 हो जाएगा। अब सूत्र रखते हैं, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक, रखते हैं अर्ध परिमाप 270। ठीक, 270 माइनस कितना है 120, यानी जब सब में 0 बढ़ेगा तो सब में इधर भी 0 बढ़ेगा। ठीक, 120 हो जाएगा। फिर कितना होगा 270 माइनस 170। ठीक, नीचे लिख लेते हैं कुछ है 270 माइनस कितना है 250। ठीक, अब इसको इधर कर लेते हैं। देखिए 270 अर्ध परिमाप है, अंडर रूट लगा दिया जाए और फिर अर्ध परिमाप 270, तो 270 लिख लेते हैं। 270 में से 120 जाएगा, 150 बचेगा, 150 बचेगा। 270 में से 170 जाएगा तो सीधा 100 बचेगा। अब फिर क्या है 270 में से 250 जाएगा तो सीधा 20 बचेगा। ठीक, देखिए अब इसको लिख लेते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 30, ठीक हो जाएगा। अब फिर इधर 150 को तोड़ेंगे 30 गुणे 5, फिर 100 को तोड़ेंगे 5 गुणे 20 और इधर 20 हमारा पहले से ही है। तो देखिए अब जोड़ा बन रहा है कितना का, 3 3 का जोड़ा बना 3 लिख लेते हैं, 30 30 का जोड़ा बना 30 लिख लेते हैं, 5 5 का जोड़ा बना 5 लिख लेते हैं, 20 20 का जोड़ा बना 20 लिख लेते हैं। अब देखिए इनको जोड़ेंगे 20 5 100, 100 30 आए 3000, 3000 3 9000 बराबर यही आंसर हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, क्वेश्चन करा एक समद्विबाही त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी ए बराबर कितना है 12 दिया गया है। अब हम जब सब जानते हैं कि इसका योग होता है, इन तीनों का योग, क्या उसकी बराबर भुजाएं, बराबर मतलब बी भी कितना है 12 है, 12 12 24 हो जाएगा। अब देखिए 30 है, अब सी तो हम जल्द लिख नहीं सकते, नहीं तो 36 हो जाता है, तो जितना बचेगा उतना ही लिख लेंगे। सी बराबर 6, 12 12 24 36, परिमाप कितना है 30 है, तो अर्ध परिमाप यानी यस बराबर कितना हो जाएगा 15। अब इस पर सूत्र रखते हैं, सूत्र रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये पहले सूत्र लिख लेते हैं, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक, यस यस कितना है 15 है, ब्रैकेट में 15 माइनस ए बराबर 12 है, 15 माइनस 12 फिर हो जाएगा और फिर 15 माइनस 6। ठीक, 15 पहले ऐसे लिख लेते हैं, 15 इंटू 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, फिर 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, फिर 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। ठीक, 15 का जब हम तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 गुणे 5। ठीक, 3 गुणे 3 पहले से ही लिख लेते हैं, इसको क्या तोड़ना है तो खुद तोड़ा हुआ है। 3 गुणे 3 9 को भी लिख सकते हैं। तब देखिए इसमें हमारा जोड़ा क्या बन रहा है, 3 गुणे 5 तो बन नहीं रहा है, इसको छोड़ देते हैं। 3 गुणे 3 और 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 बन रहा है। और फिर देखिए 3 गुणे 5 15, अंडर रूट में तो अंडर रूट में ही लिख लेते हैं, तो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना दोस्तों एकदम आसान। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की सारी बुक इस चैनल पर सॉल्व कराई जाएंगी।
और इसी तरह आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बने रहे हमारे चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर के साथ।